अच्छा ओके। लास्ट क्लास में हमने यहाँ तक किया था विद लो रेजोल्यूशन सेटिंग्स। ठीक है, नॉइज़ तो देखें इसके ऊपर भी अच्छी खासी आ रही है। सही है, आप लोग तो फिर भी उससे बेहतर है। लेकिन नॉइज़ इज़ नॉट अ इशू, क्योंकि नॉइज़ हमें पता है कि हम बिल्कुल आखिर में हैंडल कर लेंगे। ठीक है, सो अभी जो आपका मेन प्रॉब्लम है वो नॉइज़ नहीं है, बल्कि उस पे होने वाली जो टेक्सचरिंग एंड लाइटिंग है वो है। ओके, तो मैं फिर से यहाँ जाता हूँ और मैं चेक कर लेता हूँ कि हमने कितना काम कर लिया, कितना काम बाकी है। सो लेट्स सी, ब्लूइश ग्रीन या ग्रीनिश ब्लू। ठीक है, और अब नीचे वाला क्रोम हमने ये बनाना है। सही, सो इसको मैं क्या करता हूँ कि मैं जाता हूँ मटेरियल एडिटर के अंदर। मटेरियल एडिटर के अंदर हमने दो मटेरियल्स बनाए थे, मल्टी सब ऑब्जेक्ट्स। जिस फर्स्ट मटेरियल जब था वो हमारा ब्रश पैडल था, और जो सेकंड मटेरियल था वो क्रोम था। सो सेकंड मटेरियल के ऊपर जाते हैं और यहाँ पे स्टैंडर्ड के बजाय वीरे मटेरियल असाइन करते हैं। ओके, ठीक है। फिर इसके बाद क्रोम के लिए हमें थोड़ा सा डार्कर कलर लेना पड़ेगा, और फिर उसके बाद रिफ्लेक्शन में जाके क्रोम की रिफ्लेक्शन ऑन कर देंगे, और क्रोम की रिफ्लेक्शन ज़्यादा होगी। जैसे कि लाइक मैं पहले स्टार्टिंग में कम रिफ्लेक्शन रखता हूँ, फिर मैं जाता हूँ और अब जस्ट इसको एक रेंडर करके देख लेता हूँ, क्योंकि मैंने अभी रिफ्लेक्शन ऑन तो कर दी है। ठीक है, सी अब रिफ्लेक्शन आ तो रही है, लेकिन लेकिन वो किस चीज़ को रिफ्लेक्ट कर रहा है कि एक तो वो लाइट जो सामने लगी है उसको रिफ्लेक्ट कर रहा है, नीचे जो प्लेन है, और इसके अलावा जो ब्लैक बैकग्राउंड है। अगर मैं अपने रेफरेंस में देखूँ तो रेफरेंस में भी वो रिफ्लेक्शन दिखा रहा है, लेकिन वो इन्वायरमेंट की रिफ्लेक्शन दिखा रहा है। ठीक है, अच्छा हमारे पास इन्वायरमेंट है नहीं, तो वो किस चीज़ को रिफ्लेक्ट करेगा? तो हम एक फेक इन्वायरमेंट लगा देते हैं यहाँ पे। सही है, सो मैं यहाँ जाता हूँ रेंडर सेटअप के बटन में, जिसकी शॉर्ट की है F10, और वीरे में इन्वायरमेंट सेक्शन में जाके जहाँ से आपने स्काईलाइट ऑन की थी, ठीक है, विद वेरी लो इंटेंसिटी। सही है, इसके बाद अच्छा ओके, रिफ्लेक्शन सेक्शन में। ठीक है, अच्छा जी, सब लोग आ गए, कोई अभी भी बाकी है? ये मैंने ऑन किया, इसके बाद इसमें जाऊँगा, वीरे HDR। ठीक है, HDR बताया था। हाँ, RI है, LDRI और HDRI। HDRI होता है हाई डायनामिक रेंज इमेजेस, लो डायनामिक रेंज इमेजेस। HDR नहीं, नहीं वो HDR होंगी, उसका फॉर्मेट ही चेंज होगा। ठीक है, जैसे अभी हम कुछ HDR है मैं दिखाता हूँ, तो उसका आप देखेंगे वो JPEG नहीं होंगी, वो टिप्टार का नहीं होंगी। सही है, जैसे कि लाइक आपके कैमरे में भी ऑप्शन होता है HDR बनाने का, इसके अलावा फोटोशॉप में भी ऑप्शन होता है HDR बनाने का, और HDR बनाने के सॉफ्टवेयर भी आते हैं अलग से। ठीक है, सो HDR होता क्या है कि बेसिकली इसकी अपनी लाइट होती है, ये अपनी लाइट जनरेट करता है, और टेक्सचरिंग के वक्त लाइक रिफ्लेक्शंस के तौर पे भी यूज़ कर सकते हैं। जैसे अभी हम जो इसे यूज़ करेंगे वो रिफ्लेक्शन के लिए यूज़ करेंगे। तो मैं HDR ऑन कर देता हूँ यहाँ से। अब ये ऑन तो हो गया है, लेकिन कोई मैप नहीं है इसके अंदर, तो अगर मैं अभी रेंडर करूँगा तो कुछ नहीं होगा। सी नथिंग नथिंग। ठीक है, अब मैं क्या करूँ, मैं यहाँ जाता हूँ किसी भी खाली मटेरियल पे, इसको उठा के इसके ऊपर डाल दूँ विद इंस्टेंस। ठीक है, और स्फेरिकल। ठीक है, ब्राउज। अब ये देखें HDR है आपके पास। सही है, और ये कहाँ पर है?
ओके, सो मैं इसमें से कोई एक एचडीआर असाइन कर देता हूँ स्फेरिकल मैप पे, ठीक है। और अब आप देख सकते हैं कि मैप आ गया। अगर इस बाय डिफॉल्ट ऐसा होता है एंगुलर, इसको मैंने स्फेरिकल कर दिया। और अब मैं रेंडर करके देख लेता हूँ। तो अब देखें वो मैप दिखाना शुरू कर दिया उसने। आई थिंक कि नहीं दिखा रहा है शायद, लेट्स सी, यहाँ से देख। दिखा रहा, ठीक है। अच्छा एक प्रॉब्लम है छोटी सी, चलो पहले रिफ्लेक्शन बढ़ाते हैं उसके बाद देखते हैं। सी अब देखें, अब रिफ्लेक्शन दिखाने शुरू कर दी उसने, नहीं लाइट का शेड सर बहुत वैसे लग रहा है। हाँ वो तो हट जाएगी लाइट, तो वैसे भी मैंने से रेफरेंस के लिए रखी हुई है, लाइट तो हट जाएगी, ठीक। ओके अच्छा, अब इसमें जो लाइट रिफ्लेक्ट हो रही है वो थोड़ी सी ब्लर है, लेकिन रिफ्लेक्शन ब्लर बिल्कुल ऐसा नहीं है कि बिल्कुल ही ज़्यादा ब्लर है, तो हम इसको थोड़ा बहुत ग्लॉसी तो कर सकते हैं, ठीक है। समथिंग लाइक 0.9 तो कर सकते हैं इसको। अब चेक कर लो, इससे ज़्यादा नहीं करूँगा वरना तो रिफ्लेक्शन चली जाएगी पूरी। अभी भी जाने लगी है, 0.9 पे भी ज़्यादा हो गई, तो मैं इसको कर देता हूँ 0.95 कर देता हूँ, ठीक है। और दूसरा इसमें भी लाइट देखें, लाइट तो बिल्कुल सामने से ही पड़ रही है, लेकिन जो स्टिकर लगा हुआ है इसके बाद तो इसकी वो लाइट बिल्कुल परफेक्ट नज़र नहीं आ रही। हम भी जब स्टिकर लगा देंगे तो वो सारी चीज़ें नज़र नहीं आएंगी उसके अंदर, ठीक है। ओके अब रिफ्लेक्शन आने लगी, ठीक है। और अब हम इसके ऊपर स्टिकर लगा सकते हैं। लेट्स सी कि हमने स्टिकर कहाँ रखा हुआ है, स्टिकर बनाए नहीं अभी। इतने पॉलीगॉन सेलेक्ट करते हैं और अटैच एज क्लोन, ये आ गया स्टिकर वाला पार्ट। ये वाले पॉलीगॉन डिलीट कर दो, ठीक है। अब ये स्टिकर जो है उससे थोड़ा सा छोटा हो गया, और मैं इसको कर देता हूँ शेल, शेल असाइन कर देता हूँ। शेल की वजह से थोड़ी थिकनेस आ जाएगी, ठीक है। अब हम इसके बाद टेक्सचर असाइन कर सकते हैं। टेक्सचर पहले ढूंढ लेते हैं। इस तरह का स्टिकर लगेगा उसके ऊपर, सही है। तो बहुत छोटा।
ये लग जाएगा लेकिन ये थोड़ा लो रहता है, सिलेक्ट हो। लेकिन ये एचडी पिक्चर नहीं निकाल वो होगी तो मिल जाएगी। अच्छा खैर यही असाइन करते हैं डिफ्यूज पे जाके बिटमैप, ये बिटमैप है तो बिटमैप भी असाइन करेंगे। शो मैप असाइन, अभी असाइन तो हो गया लेकिन उस पर इवन शो करने के बाद भी डिस्प्ले नहीं कर रहा। क्यों? क्योंकि हमें यूडब्ल्यू मैप लगाना पड़ेगा और यूडब्ल्यू मैप में वो ऑब्जेक्ट जो है वो सिलेंड्रिकल है, तो सिलेंड्रिकल मुझे लगा के और इसे एक्स पे अलाइन करना पड़ेगा और फिट करना पड़ेगा। अब ये थोड़ा सा डिस्टॉर्टेड है, लाइक ऐसे डिस्प्ले इसका ख़राब आ रहा है लेकिन एक्चुअली इसका डिस्प्ले ख़राब है नहीं। जब मैं रेंडर करूँगा तो रेंडर में इसका टेक्स्ट बिल्कुल परफेक्ट आएगा। ठीक है, वो व्यू पोर्ट में डिस्टॉर्टेड दे रहा था और अब मैं इसको हायरार्की फैक्टोरियली सेंटर टू ऑब्जेक्ट करके रोटेशन भी कर सकता हूँ इसको, लाइक इसको सामने रखना चाह रहा हूँ। लेट्स सी, अब देख लेते हैं थोड़ा सा। ठीक है, देखिए ऊपर से वो आ गया क्रोम, नीचे इसलिए नहीं आ रहा है क्योंकि नीचे प्लेन रखा हुआ है। प्लेन हटाऊंगा तो आ जाएगा वो नीचे का क्रोम भी, क्योंकि अभी वो प्लेन को रिफ्लेक्ट कर रहा है, क्रोम को कर नहीं पा रहा। तो मैं या तो एंगल ऐसा बनाऊं कि वो उसको कर ले। अच्छा, अब एक चीज़ और कि इसके स्टिकर पे भी रिफ्लेक्शन है, तो आप देखें स्टिकर पे रिफ्लेक्शन किस तरह से आएगी। अब लाइट रिफ्लेक्ट होने लगी, ठीक है। और अगर ज़्यादा लग रही है तो थोड़ी कम कर लेंगे, या ग्लॉसीनेस थोड़ी ज़्यादा कर लेंगे, रिफ्लेक्शन थोड़ी सी कम कर लेंगे, ग्लॉसीनेस थोड़ी ज़्यादा कर लेंगे। लेकिन अब बेहतर है, वो वाइट कलर है इसलिए तो पता नहीं लगेगा उसके बाद, वाइट पे वाइट, और रिफ्लेक्शन को उतना ही रहना। यहाँ तक का प्रोसेस समझ में आया? सर ये फेक एनवायरनमेंट के बाद में सब लगाया ना, फेक जो आपने लगाया। हाँ, उसके बाद क्या हुआ समझ नहीं आया उसके बाद। तो ये वो थोड़ा सा वो क्या एनवायरनमेंट ऑन करने के बाद यहाँ से मैंने HDR लगाया, ठीक है, ये लगा दिया। उसके बाद मैंने इसको उठाया, इस पे डाल दिया और इस पे जाके ब्राउज कर लिया और ये मैप लगा दिया। ये इसके अपने होंगे, हमको डालने पड़ेंगे। ये होगा C ड्राइव में, प्रोग्राम फाइल्स, ऑटोडेस्क, मैक्स, मैप्स, HDR, ये वाला लगा दिया, ठीक है। ये लगाने के बाद बस स्फेरिकल कर दिया, फिर रिफ्लेक्शन आने लगी खुद से। उसके बाद बस मैंने इसके पॉलीगॉन को डिटैच कराया, एक नया ऑब्जेक्ट लिया, उस पर शेल लगाया और उस पर UVW लगा के मैप लगा दिया। सही। सर ये उस पर डायरेक्ट नहीं लगा सकते थे? डायरेक्ट लगा सकते थे लेकिन वो स्टिकर की थिकनेस होती है, वो नहीं पता लगती। स्टिकर की थिकनेस नहीं पता लगती, ठीक है। स्टिकर अलग से ही लगाया जाता है, मतलब ओरिजिनल ऑब्जेक्ट में भी अलग से ही है, वो फील होना चाहिए अलग से, ठीक है। अदरवाइज फिर अगर आप चाहते हैं तो डायरेक्ट भी लगा दें, वो आईडी तो आपको पता है किस तरह दी जाएगी। और UW मैप लगाऊंगा तो उससे टेक्सचर सही लग जाएगा। एसी बंद करते हैं, क्यों? अगर 5:30 तक की टाइमिंग है तो एसी इतनी जल्दी क्यों बंद कर दिया? अच्छा जी, यहाँ तक समझ में आया आप लोगों को? अब मैं ये वाली लाइट कर देता हूँ डिलीट, और थोड़ा
ऑल्टर बी करके ये डाल। अब ये भी सेंटर में नीचे का ये जो सर्वर बस मैं 5:15 तक इनका 5:30 तक कर दूं टाइमिंग 5 जैसा अगर दिख जाए तो बस ना चलो 5:30 शट डाउन हो जाएगा सही उससे पहले कर दूँ तो टाइम बताएं 5:15 अच्छा जी यहाँ तक क्लियर है ओके अब मैंने सेगमेंट बढ़ा दिए इसके प्लान के सर सेगमेंट जो है प्लान के या, क्योंकि वो उसको मैंने एक्सट्रूड करना है ये एज ये और ये शिफ्ट दबा के आपने ठीक है अब आपने राइट क्लिक कंपेरिजन एंड यूज और यूज नाम की आइटरेशन 2 कर ओके ठीक है अब आप अपना व्यू सेट कर लें जी लाइट हमने डिलीट कर दिया ठीक है सर आईजीआई लाइट हो ना और बड़ी तो है हाँ ये भी और इसके अलावा ये रिफ्लेक्शन भी आ रही है उसकी बोल दो तो आ रही है साइलेंट हाँ वो भी ऑन ये उसी की वजह से रेंडर हो रहा है सही है क्योंकि वो लाइट मैंने डिलीट कर दी अच्छा अब यहाँ तक सेव करेंगे और कंट्रोल सी दबाएंगे यहाँ देखिएगा यहाँ पर्सपेक्टिव लिखा कंट्रोल सी कैमरा लग गया कैमरा सेट है अब मैं गया है साइड व्यू पोर्ट में लेफ्ट व्यू पोर्ट में लाइट वीरे और एक वीरे लाइट डिफाइन कर दी सही है और इसको पीछे कर लिया सही है इसकी इंटेंसिटी कर ली मैंने 5 और इसकी डुप्लीकेट ली कॉपी नॉट एन इंस्टेंस ठीक है इसकी इंटेंसिटी थोड़ी सी कम रखूंगा या ज़्यादा रखूंगा सर फैन में भी देनी पड़ेगी लो इन सैचुरेशन अभी जो साइड लाइट्स हैं वो बहुत ज़्यादा रिफ्लेक्ट कर रही हैं ठीक है वो इसलिए भी क्योंकि वो वाइट कलर है वाइट कलर ज़्यादा पता लग रहा है एक लाइट फ्रंट पे लगानी पड़ेगी फिर उसके बाद ओवरऑल हमें सेट करना पड़ेगा सर आपने जो लेफ्ट राइट लाइट भी लगाई अगर इनको छोटा करते हैं तो कम रोशनी देगी सर हाँ इनको छोटा क्यों नहीं करते इंटेंसिटी भी डाउन कर सकते हैं सामने वाली लाइट की वजह से अच्छा वो इनविजिबल होनी चाहिए सामने वाली लाइट इनविजिबल होनी चाहिए अगर इनविजिबल नहीं हुई तो रेंडर नहीं आएगा ठीक है वो क्योंकि कैमरे के सामने आ जाएगी और इसकी इंटेंसिटी जो है वो कम होगी वन रखिए इतना हो कि बस वो प्रोमिनेंट हो जाए सामने वाली चीज़ नज़र आने लगे रिफ्लेक्शन बहुत ज़्यादा ना हो
सो सामने वाली लाइट जो है वो मैंने विद वेरी लो इंटेंसिटी रखी है, इसको 1 रखा है अभी, लेकिन 1 से भी आपका वो रेंडर का रिजल्ट तो अगर आपको लगता है ना ये थोड़ा डार्क है तो 1 पॉइंट समथिंग कर दें, लाइक 1.5 कर दें, 1.2 कर दें, 1.3 कर दें, ठीक है। और रेंडर इतना पूरा पूरा ना करें, इसको रीजन लें। ठीक है, कुछ बेहतर है, बस मैंने कैंसिल कर दिया। अच्छा, एक चीज़ और भी कर सकते हैं कि ज़रूरी नहीं है कि मैं लाइट को जो है वो उसका साइज़ छोटा करूं या उसकी इंटेंसिटी कम करूं, मैं लाइट को दूर भी कर सकता हूँ। ऑप्शंस बताओ, ठीक सही है, एक ऑप्शन है आपके पास, ज़रूरी नहीं है कि मैं यही करूँगा। ओके, ये देखें आगे सामने फिर से बढ़ गई। दूसरा ऑप्शन क्या है? इंटेंसिटी, वही सेम मल्टीप्लाई, वो 3 हो गई। जो दूसरी लाइट है वो वेरिएशन के साथ रहेगी, 2 हो जाएगी। मैं सेम नहीं रख रहा ताकि हाँ, दोनों जगह से एक जैसी लाइट में कुछ इंटेंसिटी कम हो गई, ये उसकी रिफ्लेक्शन है, सही है। ऑल्दो स्टिकर इतना रिफ्लेक्टेड नहीं है। एक मसला और भी है, स्टिकर की रिफ्लेक्शन वो मैंने बहुत ज़्यादा रखी हुई है, लाइक 15 देख कम हो गई। तो ज़रूरी नहीं था कि मैं लाइट की ही इंटेंसिटी डाउन करता, मैं स्टिकर की रिफ्लेक्शन कम करता, क्योंकि वो रिफ्लेक्ट बहुत ज़्यादा कर रही है तो दिखा रही। आप अपने रेफरेंस में देखें, रेफरेंस में रिफ्लेक्शन नहीं है, तो इसलिए तो वाइट कलर उस पर जो है वो ब्लास्ट नहीं हो रहा, सी। लेकिन वाइट कलर यहाँ पे तो ब्लास्ट हो रहा है, यहाँ पे तो हो रहा है, यहाँ क्यों नहीं हो रहा है? यहाँ बहुत इसकी रिफ्लेक्शन बिल्कुल ना होने के बराबर है, बहुत ज़्यादा ग्लॉसी है। सो इवन मैं इसको थोड़ा सा और ग्लॉसी कर सकता हूँ यहाँ से, ठीक है, कर देता हूँ 0.8। अच्छा, एक चीज़ और, लाइट का कलर, जैसे कि लाइक अभी इसको वापस 5 कर दें और इसको भी वापस 6 कर दें। अब आप रेंडर करें, देखें फिर से वो वाइट होने लगा। अगर मैं लाइट को सिलेक्ट करके इसके कलर को डाउन कर दूं, देख डाउन हो गया डाउन नहीं, तो इससे क्या हुआ? मैंने उसकी मल्टीप्लायर को नहीं छेड़ा, ना ही मैंने उसके साइज को छेड़ा, ना ही मैंने उसको दूर किया। मैंने क्या किया? मैंने उसका सिर्फ कलर डाउन कर दिया, तो उससे भी डाउन हो गया, ठीक है। तो ये ज़रूरी नहीं है कि इंटेंसिटी या एक्सपोजर आप सिर्फ और सिर्फ मल्टीप्लायर से कंट्रोल कर सकते हैं, आप बहुत सारी चीज़ों से कंट्रोल कर सकते हैं। ये ग्रे लाइट देगा, जैसे कि हम येलो लाइट पे करेंगे तो वो येलो लाइट, ग्रे लाइट तो नहीं दे रहा वो, ग्रे लाइट नहीं दिया, नहीं, वो आपने ब्लैक एंड वाइट के बीच में होगा ना तो कोई इशू नहीं है। अच्छा, अगर ब्लैक होगा या वाइट होगा कोई इशू नहीं। हाँ, ब्लैक में डार्कनेस ज़रूर दिखा देगा वो एक्चुअली सीन की लाइट बंद कर देगा, तो फिर वो वहाँ से तो लाइट आएगी ही नहीं, ठीक है। लेकिन हाँ, जब मैं किसी कलर का इम्पैक्ट डालूंगा ना, ठीक है, जैसे कि लाइक दिस, वो ज़रूर आएगा इसके बाद, ठीक। अब ना सिर्फ उसकी इंटेंसिटी पे फ़र्क पड़ेगा बल्कि उसके कलर पे भी फ़र्क पड़ेगा, सही। ये ब्लूइश टिंट नज़र आनी शुरू हो जाएगी, सही है। सो अब मैं इसको इंटेंसिटी डाउन, मैंने बिल्कुल ही डार्क ब्लू नहीं रखा इसलिए अभी वो ब्लीच कर रहा है, सो इसलिए मैं इंटेंसिटी डाउन कर देता हूँ और इस वाली लाइट का कलर डिफरेंट रखता हूँ। ऐसा क्यों कर रहा हूँ? बस मेरी मर्जी, ठीक है, और ताकि वेरिएशंस आए लाइट के अंदर, ठीक है। मैंने दोनों की इंटेंसिटी भी डिफरेंट रखी है ताकि वेरिएशन आए, इस तरफ की लाइट की और उस तरफ की, और सामने वाली तीनों लाइट्स की इंटेंसिटी डिफरेंट रखी है। और इस तरफ से देखें येलो इम्पैक्ट आ रहा है और वहाँ से ब्लूइश इम्पैक्ट आ रहा है, सो वो आपको सेम एक चीज़ फ्लैट नहीं लगेगी, सही। वेरिएशंस रखी इसलिए जाती है ताकि बिल्कुल फ्लैट ना लगे, ठीक है। ओके, अब एक व्यू रेंडर करते हैं, मतलब एक कंप्लीट, सर ये लो पे कर रहे हैं, लो पे मीडियम कर पे कर रहे हैं ना, जी ये मीडियम पे कर रहे हैं। नहीं, लो पे कर रहा हूँ जब ये नॉइस नज़र आ रही है, हाँ,
ठीक है। और लो पे क्यों कर रहा हूँ मैं, कौन बताया? यार वही सर टेस्ट एंडिंग है ना। यस एग्जैक्टली, जब तक वो हमारा रिजल्ट फाइनल नहीं हो रहा तब तक तो आप टेस्ट रनिंग करेंगे, और टेस्ट रनिंग होती ही लो में, वरना तो आपको बैठ के इंतजार करना पड़ेगा, ठीक है। और इस वाली लाइट की इंटेंसिटी मैंने अभी डाउन नहीं की है, वो कर देता हूँ। वो ये भी देखें सामने से ब्लीच कर रहा है, और यहाँ डार्कनेस है क्योंकि यहाँ की लाइट और यहाँ की लाइट कम है, यहाँ फिर भी ये लाइट, यहाँ डार्कनेस है, शैडो बन रहा है, तो लाइट इसका मतलब इस तरफ से आ रही है, लाइट से फ्रंट से मारी है इसने। मारी उसको मैंने 3 रखा था, इसको 3.5 कर देता हूँ, या 2 या समथिंग ऐसा कुछ डिफरेंट। ओके ठीक है, अब वहाँ से भी डाउन हो गए। ओके अब हम इसको नॉइज़ और दूसरी चीज़ों के लिए चेक कर सकते हैं। सो मैं इसको पहले सेव कर लूँ। one video 720 by 576. Okay. Right flag, close all. ग्लोबल स्विचेस में से हिडन और डिफॉल्ट लाइट बंद हो जाएगी, मुझे ऑलरेडी बंद है। इमेज सैम्पलर मीडियम रेजोल्यूशन और एंटी एलियासिंग वीरेसिंग फिल्टर, ठीक है। कैट मोड, ठीक है, कैट मोड बोलोगे ना अब लड़ाई हो जाएगी। सो मिचेल नेट्रोवोली या फिर कैटमॉल रोम या फिर वीरेसिंग फिल्टर, या फिर अगर आपको नई एंटी एलियासिंग जा रही है आपकी किसी भी तरीके से और आपके पास कोई ऑप्शन नहीं है, सो यू कैन गो विद वीरे लैंडकॉस फिल्टर, ठीक है। तो सबसे हाईएस्ट फिल्टर है, जो कि सारे फिल्टर्स में सबसे हाईएस्ट फिल्टर ही है, और लेकिन इसका रेंडर टाइम बहुत ज़्यादा है, तो इसलिए मैं इसको यूज़ नहीं करता हूँ, मैं वीरेसिंग फिल्टर यूज़ करता हूँ, ठीक है। हाँ ये मीडियम रेजोल्यूशन के लिए बेस्ट है, और अगर आपको थोड़ा सा और हाईएस्ट चाहिए तो कैटमॉल रोम या फिर मिचेल नेट्रोवोली भी जा सकते हैं। लेकिन वंस अगेन ये जो एंटी एलियासिंग होती है वो एंड यूज़र जो होता है, जो घर पे बैठ के टीवी देख रहा होता है, उसको नहीं पता लग पाता ये कि ये कोई प्रॉब्लम है, तो इसलिए आप इसको अवॉइड भी कर सकते हैं। 3/6 एक डिफ़ॉल्ट वैल्यू कह सकते हैं आप मीडियम रेजोल्यूशन की। 12 भी तो बोला था। हाँ वो हाईएस्ट रेजोल्यूशन है, लेकिन मैं वंस अगेन हाईएस्ट रेजोल्यूशन पे नहीं जाता क्योंकि वो रेंडर टाइम बहुत ज़्यादा शूट कर जाता है, और यहाँ पे हमारा जो पीसी है तो वो रेंडर निकालते वक्त आपको पीसी को भी देखना होता है। सो आई थिंक ये 4i3 समथिंग होगा या 422 होगा, उसके ऊपर मैं नहीं जाऊँगा इतनी हाईएस्ट वाली पे। और नॉइज़ जो आ रही थी आपके सीन में, इस नॉइज़ को हैंडल करने के लिए आपके पास क्या ऑप्शन है, ये यूज़ DMC सैम्पलर थ्रेशोल्ड, सही है, जिसको हम कहते हैं कलर थ्रेशोल्ड। हटा देना है, हटा देंगे तो अब ये रीड करेगा वैल्यूज नॉइज़ की, और मैं इसे करूँगा कॉपी, क्यों, क्योंकि सेम वैल्यू जाएगी इसके अंदर नॉइज़ थ्रेशोल्ड के अंदर, सही है। और अगर मैंने ये वैल्यू बढ़ाई तो मुझे वो भी बढ़ानी पड़ेगी, अगर वो बढ़ाई तो वो भी ये भी बढ़ानी पड़ेगी, और अगर ये कम की तो वो भी कम की, ठीक है। कलर मैपिंग का मैंने छेड़ा ही नहीं क्योंकि मैंने एक्सपोजर को कलर मैपिंग से कंट्रोल नहीं किया। वंस अगेन जो हमारे सीन में बर्निंग हो रही थी, जो लाइट बर्न कर रही थी, उसको हमने मल्टीपल ऑप्शन से देखा कि यहाँ से कंट्रोल कर लें, वहाँ से कंट्रोल कर लें, कलर से कर लें, इंटेंसिटी से कर लें, और एक और ऑप्शन भी होता है एक्सपोजर कंट्रोल करने का, वो यहाँ से भी होता है, मैं यहाँ से भी कंट्रोल कर सकता था, ठीक है। फिलहाल मैंने इसको छेड़ा नहीं तो इसलिए इसकी कोई भी वैल्यू मैं दूंगा नहीं। ये देखो सो एक्सपोजर को हम वहाँ से भी कंट्रोल कर सकते थे, ठीक है, लेकिन फिलहाल मैंने इसको नहीं छेड़ा तो इसको नहीं छेड़ूंगा। इनडायरेक्ट एलिमिनेशन ये क्या होता है भाई, हाँ मशीन GI ग्लोबल इल्यूमिनेशन, ठीक है, मशीन। अच्छा ये मशीन नहीं है, ये इंजन्स हैं, प्राइमरी एंड सेकेंडरी इंजन्स। और ये करते क्या, मैंने ये नहीं पूछा था कि ये हैं क्या, ये करते क्या। मैं कोई ऐसी बात पूछ रहा हूँ क्या, ये तो तो सीधा सीधा बोल दो ना, नहीं पता है रोज़ा, ठीक है। अच्छा ये लाइट बाउंसेस जनरेट करती है,
ठीक है। प्राइमरी बाउंसेस फर्स्ट टाइम जो बाउंस करेगी वो जनरेट करेगी, और सेकेंडरी बाउंसेस के बाद जितने भी बाउंसेस होंगे। सो मैं प्राइमरी को कर लेता हूँ मीडियम एंड विद 65 सेगमेंट्स और सब डिविजन्स, और मैं डिटेल एनहांसमेंट ऑन कर देता हूँ। ये इससे क्या होगा कि आपकी जो शेडोज़ की डेप्थ अगर चली गई है, आपकी ओवरऑल सीन की डेप्थ अगर चली गई है, तो डिटेल एनहांसमेंट ऑन करने से आपकी वो डेप्थ वापस आ जाएगी कुछ हद तक। और सब डिविजन मीडियम रेजोल्यूशन के साथ 800 कर रहा हूँ, अदरवाइज आप हाई रेजोल्यूशन के बाद 1000 भी कर सकते हैं। यूज लाइट कैश फॉर ग्लॉसी इज, ये जितनी भी ग्लॉसीनेस है ये लाइट कैश कंप्यूट करेगी, ठीक है। और फाइनली आपके पास एक ऑप्शन था लाइट कैश में, प्री फिल्टर। वंस अगेन प्री फिल्टर इज जस्ट लाइक डिटेल एनहांसमेंट, कि जिस तरह वो काम करता है इसी तरह ये भी डेप्थ कवर करेगा शेडोज की। एंड सेटिंग्स में आके एडेप्टिव अमाउंट की वैल्यू हमेशा 0.85 रहेगी, सही है। स्टैम्प ऑन की भी है मैंने। अब देखिए सेटिंग तो हो गई हमारी, सेव कर लें, लेकिन मैं फाइनल रेंडर नहीं करूँगा, लाइक फाइनल रेंडर नहीं करूँगा। क्यों? क्योंकि मुझे स्टिल नहीं पता है कि नॉइज़ गई या नहीं गई। ओके, तो ये मैंने सेट, देखिए कोई फिक्स वैल्यू नहीं है कि मैंने नॉइज़ की सेटिंग ये कर दी है तो नॉइज़ गई, ऐसा नहीं होगा। आपको रीजन करना पड़ेगा, और जहाँ नॉइज़ सबसे ज़्यादा आ रही थी, आई थिंक यहाँ नॉइज़ सबसे ज़्यादा आ रही थी, इसीलिए को मैं रीजन रेंडर कराऊंगा ताकि मेरा टाइम ज़ाया ना हो। पता लगा मैंने पूरा रेंडर कर लिया और नॉइज़ फिर भी आ रही। क्योंकि देख रहे हैं इतना सा रीजन जो है वो कितनी देर में रेंडर कर रहा है। ये मीडियम रेजोल्यूशन है। सो यहाँ पे आपके पीसी की कैपेबिलिटी पता लगती है कि वो कितना केपेबल है, और आपके ग्राफिक्स कार्ड, असल जो चीज़ है रेंडरिंग वो ग्राफिक्स कार्ड पे डिपेंड करती है। ग्राफिक्स कार्ड काम किया स्पीड देता है, हाँ बूस्ट करेगा उसको। ग्राफिक्स कार्ड ही असल जो है वो लाइक रैम डिवाइड कर देगा अपनी सारी। सर मैं रेंडर पे जब लेके जाता हूँ ना पीसी को, तो रैम पूरी यूटिलाइज नहीं हो रही है। रैम यूटिलाइज नहीं होती पूरी, उसके लिए तो आपके पास ऑप्शन है कि अगर मैं नहीं 100% रैम तो यूटिलाइज कर लूँगा तो विंडोज़ नहीं करप्ट हो जाएगी। देखिए ऑप्शन है इसके, मैं अभी तो बाय डिफॉल्ट वो ऑप्शन बंद है। अगर मैं यहाँ देखूँ तो देखिए 100% CPU यूटिलाइज हो रहा था, लेकिन रैम नहीं हो रही थी यूटिलाइज। तो ये 6 GB रैम लगी है उसमें, 2 GB भी यूज नहीं करता। देखें अगर 6 GB रैम लगी हुई है तो उसमें से 4 GB तो यूजेबल ही नहीं है, ज़ाया हो रही है आपकी। क्यों? विंडोज में जाके विंडोज़ 64 बिट है आपका, और मैक्स मैक भी 64 बिट है। ये 64 बिट तो नहीं है। मेरे पास दूसरा 2013। अच्छा ओके, फिर ठीक है। अगर मैक्स 64 बिट नहीं है तो वो तो यूजलेस है, वो सारी रैम ही, कोई फ़ायदा नहीं है उसका। एक ऑप्शन है आपके पास यहाँ पे सेटिंग्स में डायनेमिक मेमोरी, सही है, जो कि 400 MB है अभी। ये मैं डायनेमिक भी कर सकता हूँ और इसे बढ़ा भी सकता हूँ। आपकी कितनी रैम लगी है इसके अंदर? 4 GB। आपकी 6 GB की, इसमें 4 GB है। 4 GB है तो मैं 2000 के साथ जा सकता हूँ, मतलब हाफ ऑफ द रैम। बिल्कुल पड़ेगा, लेकिन देखें स्टिल मैं आपको बता रहा हूँ ये ऑप्शन मैं सिर्फ और सिर्फ जब भी यूज़ करता हूँ जब मेरा सीन रेंडर हो ही ना पा रहा हूँ। लाइक मैं रेंडर का बटन दबाऊँ और वो रेंडर उठाएगा, मैक्स बंद कर दे, रेंडर उठाएगा, ठीक है, सिर्फ जब, वरना ये ऑप्शन यूज़ करने में आपके पीसी क्रैश होने के चांसेस होते हैं। सो इसलिए, और दूसरी बात ये कि आपके सिस्टम को भी रैम चाहिए होती है, तो इसलिए रैम आप 100% यूटिलाइज नहीं करते। अगर आपको वाकई रेंडर को फास्ट करना है तो आप ग्राफिक्स कार्ड लगाएं। और कितने बिट्स हैं? बिट्स पता करें, अगर बिट्स कम है तो फिर तो बेकार है, वो 2 GB बेकार है अगर बिट्स कम है। सही है। सो नॉइज़ आ रही थी, नॉइज़ आ रही है, स्टिल आ रही है, कम हो गई है। अगर आप चाह रहे हैं कि दैट्स ओके इसके साथ में, क्योंकि 100% पर करने पर नॉइज़ नज़र नहीं आ रही, तो मैं इसके साथ भी जा सकता हूँ। और अगर आपको लगता है कि नहीं मैं इसके साथ नहीं जा सकता, फिर हम एक काम करते हैं, इसके नॉइज़ जनरेट कहाँ से हो रही है? इस लाइट की वजह से, तो मैं इसके सब डिविजन 16 कर देता हूँ। लाइट की वजह से अच्छे नॉइज़ आ रही है। जी, लाइट हटा दूँगा, नॉइज़ बंद हो जाएगी।
दूसरा मटेरियल्स की वजह से, जिन मटेरियल्स पे रिफ्लेक्शन है उनकी वजह से नॉइज जनरेट हो रही है, इनके सब डिवीजन पे 16 करो, जिस पे नहीं है उसको छोड़ दो, जिस पे नहीं है उसको छोड़ दो। इस पे ऐसे ठीक है जी। और स्टिल रेंडर कर सकते हैं। और अगर अच्छा मैं अब वर्बली आपको बताता हूँ, अगर स्टिल इसके बाद नॉइज हैंडल नहीं हुई और आपको लगा कि नहीं मुझे और भी हैंडल करनी है, तो फिर हम यहाँ जाएंगे और इसको मैं 0.005 कर दूंगा, सही है। और अगर उसके बाद भी नहीं हुई तो लास्ट वैल्यू इसकी क्या है, 0.001, ठीक है। यहाँ पे भी होगी और यहाँ पे, और अगर उसके बाद भी नहीं हुआ तो इसके बाद ये कर दूंगा 16 और ये कर दूंगा 3, और अगर उसके बाद भी नहीं हुआ तो बस हम हाथ पैर छोड़ लेगा उसको, बस अब इससे आगे तो मैं भी नहीं कर सकता, ठीक है। क्योंकि उस पर भी इतना टाइम ले लेगा वो कि वो बस। और नॉइज जो है ना वो एक ब्लर फिल्टर लगा के फोटोशॉप में हटाई जा सकती है, इसलिए जरूरी नहीं है कि आप उसको इतना जो है उसके लिए परेशान हो, ठीक है।